ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की। गांव का नाम था हुसैनपुर। गांव के चौराहे पर धूल उड़ती थी, लेकिन मोहन के अपने ढाबे पर भीड़ हमेशा रहती थी। भीड़ इसलिए नहीं कि खाना लजीज था, बल्कि इसलिए क्योंकि पूरे 10 कोस में वही एक ठिकाना था। एक दोपहर मोहन अपने ढाबे पर बैठा था। तभी एक राहगीर आया। भाई साहब, एक प्लेट खाने का क्या लेंगे? मोहन बिना नजर फेरे 200 रुपए प्लेट है। अरे, शहर में भी 100 रुपए से ऊपर नहीं है, थोड़ा तो कम करिए भाई। देखो भाई, ये मेरा ढाबा है और यहाँ मेरी मर्जी चलती है। खाना है तो खाओ, वरना भूखे पेट रास्ता नापो। अगला ढाबा 20 किलोमीटर दूर है, पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। राहगीर मजबूर था। उसने बुझे मन से पैसे निकाले और आधा अधूरा खाना खाकर चला गया। अगले दिन रामू काका, जो अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे, मोहन के पास पहुंचे। मोहन बेटा, जरा एक प्लेट दाल चावल लगा दो। हाँ काका, पहले लाओ 120 रुपए निकालो। रामू काका चौंकते हुए, अरे, कल तो कल्लू से 90 रुपए लिए थे, आज मुझसे 120 क्यों भाई? कल की बात कल थी काका, आज महंगाई बढ़ गई है। लेना है तो लो, वरना घर जाकर खुद बना लो। मैं रेट कम नहीं करने वाला। तभी एक बूढ़ा लाचार आदमी हाथ जोड़कर बोला, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। एक सूखी रोटी दे दो बेटा, तुम्हारा बहुत उपकार होगा। जिसे सुनते ही मोहन चिल्लाते हुए बोला, क्या पैसे नहीं है? ये ढाबा है या धर्मशाला? मैं यहाँ मुफ्त में किसी को पानी तक नहीं देता, और तुझे मैं खाना दूंगा। चल भाग यहाँ से, दोबारा मेरे ढाबे के आसपास दिखना भी मत। रामू काका ये सब देख रहे थे। उनका दिल पसीज गया। उस शाम रामू काका ने अपने दोस्तों को और उस बूढ़े व्यक्ति को भी घर पर दावत दी। सभी ने खाना खाया। खाने का स्वाद ऐसा था कि लोग उंगलियां चाटते रह गए। वाह रामू भाई, ऐसा खाना तो बड़े बड़े होटलों में न मिले। सच कहूं तो उस मोहन के ढाबे पर हम बस मजबूरी में जाते हैं। क्या करें सोहन, वो मजबूरी का फायदा उठाता है। आज उसने एक गरीब को भूखा भगा दिया। रामू भाई, तुम अपना ढाबा क्यों नहीं खोल लेते? पूरा गांव आपके साथ खड़ा होगा। बात तो सही है यार, पर ढाबा खोलने के लिए बर्तन, चूल्हा और जगह चाहिए। मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि मैं अपना एक ढाबा खोल सकूं? ये लो रामू भाई, ये हमारी तरफ से छोटा सा निवेश है। बस वादा कीजिए कि आपके यहाँ कोई भी भूखा नहीं जाएगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। कुछ ही हफ्तों में मोहन के ढाबे के कुछ दूरी पर ही एक छोटा सा छप्पर डला और नाम रखा गया रामू ढाबा। आओ भाई आओ, ताजा ताजा खाना खाओ, सिर्फ 40 रुपए में भरपेट। रामू काका के ढाबे पे पहले ही दिन से भीड़ लगने लगी। रामू काका गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाते थे। अरे काका, मेरे लिए एक प्लेट दाल चावल लगा देना तो। आज खेत में बहुत ज्यादा काम बाकी है, पहले खाना खा लूं फिर करूंगा। लाओ काका। एक दिन वही बूढ़ा आदमी फिर आया। बेटा, कुछ खाने को मिल जाएगा तो आपकी बहुत ही कृपा होगी। हाँ हाँ काका, आइए बैठिए, मैं अभी आपको गर्मा गर्म खाना देता हूँ। रामू काका ने उसे सम्मान से बिठाया और उन्हें खाना खिलाया। बाबा, आराम से खाइए। जिसके पास पैसे हों वो दे दे, जिसके पास ना हो वो दुआ दे दे। अरे काका, आपकी जब इच्छा करे आप चला आया कीजिए। मैंने ये ढाबा आप ही जैसे लोगों के लिए तो खोला है। और इधर मोहन के ढाबे पर अगर कोई आता तो वो केवल पता पूछता और चला जाता। जब ये बात मोहन को पता चला कि रामू काका गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाते हैं, तब मोहन
देखते हैं कितने दिन मुफ्तखोरी चलती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसे जल्द ही अपना ढाबा बंद करना पड़ेगा। अब तो रामू काका के ढाबे पे ट्रक ड्राइवर भी आते थे। एक दिन अरे ओ शेरू, जरा देख, ड्राइवर बाबू आए हैं। लस्सी में मलाई जम के डालना पड़ेगा, थकान लंबी है इनकी। काका, शहर से गांव आने पर तो ढाबे बहुत मिलते हैं, पर आपकी इस दाल तड़का जैसी रूह को सुकून देने वाली चीज कहीं नहीं मिलती। क्या मिलाते हो इसमें? बेटा, शहर वाले इसे रेसिपी कहते हैं और हम इसे ममता कहते हैं। खाली पेट आया हुआ हर शख्स मुझे मेरा बेटा लगता है। एक दिन एक 15 साल का लड़का ढाबे पर आया। नाम था मुन्ना। उसकी जेब खाली थी और आंखों में डर। साहब, कुछ जूठा बचा हो तो दे दो। 2 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ, केवल पानी पीकर सो रहा हूँ। रामू काका चूल्हे से उठकर आते हैं। झूठा? बेटा, रामू के ढाबे पर आज तक किसी ने झूठा नहीं खाया, और तू तो अभी बच्चा है। हाथ मुंह धोकर आ, गर्मा गर्म खाना देता हूँ। पर काका, मेरे पास एक भी पैसे नहीं है। मेरी जेब खाली है। काम के बदले खाना दे दो, पर भीख नहीं चाहिए। जिसे तू भीख कह रहा है उसे मैं बरकत कहता हूँ। जिसके बाद काका ने उसे खाना परोसा। बैठ जा, आज तू मेहमान है, कल से काम देख लेंगे। उस दिन से मुन्ना ढाबे पर काम करने लगा। बर्तन धोना, खाना परोसना, पानी देना, मेज साफ करना। अब मुन्ना सभी कामों को अच्छे तरीके से करने लगा था। धीरे धीरे वो काका का सबसे भरोसेमंद साथी बन गया। ढाबे की रौनक मुन्ना की फुर्ती से और बढ़ गई। और इधर दोपहर की तपती धूप में मोहन अपने खाली पड़े ढाबे की बेंच पर बैठा मक्खियां उड़ा रहा था। तभी गांव का सुक्खू वहां आया और बड़े इत्मीनान से बोला, अरे मोहन भाई, बुरा मत मानना, पर एक बात कहूँ, ये जो पूरी भीड़ रामू काका के ढाबे की तरफ भाग रही है ना, वो इसलिए नहीं कि वहाँ खाना 2 रुपए सस्ता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके हाथ के खाने में वो स्वाद है जो रूह को सुकून देता है। उनकी दाल तड़का की खुशबू यहाँ तक आती है और तेरा तवा बस जलता रहता है। मैं तो कहता हूँ कि अपनी अकड़ छोड़ और रामू काका के यहाँ नौकरी कर ले, कुछ हुनर सीख जाएगा। मोहन का चेहरा गुस्से से तिलमिला उठा। उसने गुस्से में, अबे ओ सुक्खू, अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही ढाबे पर खड़ा होकर मेरी ही जड़ें काटने की? अबे खा रहा है मेरा नमक और गुन गा रहा है उस बूढ़े रामू के। निकल यहाँ से अभी के अभी, वरना अभी तेरा सर फोड़ दूंगा और तेरी पीठ को भी तोड़ दूंगा, समझा? दोनों का हिसाब आज ही हो जाएगा। चल निकल। जिसके बाद सुक्खू बड़बड़ाते हुए वहां से चला गया। अच्छा, तो सबको रामू काका का स्वाद भा रहा है। लोग मेरी काबिलियत भूल गए। ठीक है, अभी मैं अपनी चाल चलता हूँ। अब तवा भी मेरा होगा और आग भी मेरी, लेकिन आज रामू के चूल्हे में लगेगी। कुछ ऐसा करना होगा कि कल से उस बूढ़े के ढाबे पर ताला लटक जाए, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी हद पार क्यों न करनी पड़े। उसी शाम मोहन ने नदी के किनारे अपने 2 चमचों से मिलकर रामू काका के ढाबे को बदनाम करने की साजिश करता है। तुम चिंता ना करो, हम उसे ऐसा फंसाएंगे कि वो भी याद रखेगा। हाँ। अगली सुबह जहां सबसे ज्यादा गपशप करने वाले लोग जुटते थे, मोहन वहां पहुंचा। वो जानबूझकर परेशान दिखने का नाटक करने लगा। यार भाई, मैं तो सोचकर ही कांप रहा हूँ। कल रात मैंने अपनी आंखों से जो देखा, उसके बाद तो रामू काका के हाथ का पानी भी न पीऊं। अरे मोहन भाई, तुमने ऐसा क्या देख लिया जो तुम रामू काका के हाथों के पानी तक पीना पसंद नहीं करोगे? अरे भाई, रात के अंधेरे में रामू काका के ढाबे के पीछे सफाई हो रही थी। देखा तो दंग रह गया।
सड़े हुए आलू और वो जो सस्ता वाला मिलावटी तेल आता है ना, उसके कनस्तर छिपाए जा रहे थे। सुना है कि वो शहर से बचा हुआ बासी खाना कम दामों में लाते हैं और उसे ही मसालों में झोंककर ताज़ा बताकर सबको परोस देते हैं। दूसरा वार कुएं के पास। उधर गजा और कल्लू ने औरतों के बीच जाकर ये बात फैला दी कि अरे कल्लू, तुम्हें पता नहीं, रामू काका के मसालों में चूहे की लीद और कंकड़ मिले हैं। वो तो बेचारे शरीफ बनते हैं, पर असल में मुनाफे के चक्कर में लोगों की जान से खेल रहे हैं। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। औरतें आपस में बातें करती हैं। अरे कमला, सुना तूने? आज के बाद रामू काका के ढाबे पर अपने पति को जाने नहीं दूंगी। हाँ। दोपहर होते होते ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोग जो कल तक रामू काका के ढाबे की खुशबू के दीवाने थे, आज वहाँ से निकलते वक्त अपनी नाक सिकोड़ने लगे। काका, आज तो एक भी ग्राहक नहीं आए। जिसके कुछ ही देर में रामू काका के ढाबे पे पुलिस आ जाती है। पुलिस के पहुंचते ही गांव के लोग भी रामू काका के ढाबे पे आ गए। इंस्पेक्टर साहब, अरे काका, हमें सूचना मिली है कि आप अपने खाने में मिलावट करते हैं। हमें आपके ढाबे की तलाशी लेनी है। हवलदार, पूरे ढाबे की तलाशी लो। सर, यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जिसके बारे में हमें जानकारी मिली थी। जिसके बाद तभी गांव का एक लड़का आया और वो कहने लगा, तुम चिंता ना करो, हम उसे ऐसा फंसाएंगे कि वो भी याद रखेगा। हाँ। जिसे सुनते ही पुलिस मोहन को रामू काका के ऊपर झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में उसे भारी सजा देती है। अगले दिन अब रामू काका के ढाबे पे फिर से वैसी ही भीड़ लगने लगी। मुन्ना सभी को खाना परोसता है।